गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसका अफवाह क्षेत्र इसका यह 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। जो अफवाह क्षेत्र है इतने क्षेत्र एरिया को कवर करती है। भारत का लगभग 1/4 भाग कवर करती है। भारत का कितना 1/4 भाग। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा की लंबाई जो भारत में गंगा नदी की लंबाई है 2510 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका जो उद्गम है गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री से है। सबसे पहले ये 2 नदियाँ थी, अलकनंदा और भागीरथी। एक अलकनंदा, दूसरी थी भागीरथी। 2 नदी थी, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी यह देवप्रयाग नामक स्थान में मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग नामक स्थान से चलती ही बीच में क्या आता है? फरक्का बैराज आ जाता है। फरक्का बैराज से होती फिर ये 2 भागों में टूट जाती है। एक भाग पद्मा जो बांग्लादेश में से पद्मा बोलते हैं और यहाँ पे हुगली होता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। अब गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ? कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर है, चोराबाड़ी ग्लेशियर है, संतोपद ग्लेशियर है, माना ग्लेशियर, त्रिशूल ग्लेशियर है, पिक्कार ग्लेशियर है। ये सब ग्लेशियर हैं। इन ग्लेशियर से जाह्नवी नदी, गोमुख से पहले इस नदी का नाम था जाह्नवी। गोमुख से पहले इस नदी का नाम था जाह्नवी। जाह्नवी नदी ऐसे है तो टिहरी बांध के बाद फिर बन जाती है भागीरथी। भागीरथी नदी ऐसे आके देवप्रयाग पर आती है। देवप्रयाग पर चोराबाड़ी ग्लेशियर है उससे मंदाकिनी नदी आती है। चोराबाड़ी से कौन सी आती है? मंदाकिनी नदी आके कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। संतोपत है, संतोपत ग्लेशियर जो संतोपत ग्लेशियर है, संतोपत ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? अलकनंदा। संतोपत ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा आती है। माना ग्लेशियर से निकलती है धौलीगंगा। माना ग्लेशियर निकलती है धौलीगंगा। धौलीगंगा कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में। माना ग्लेशियर कौन सी निकलती है? धौलीगंगा कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में। त्रिशूल ग्लेशियर से नंदप्रयाग में मिलती है नंदाकिनी नदी। नंदप्रयाग में मिलती है नंदाकिनी नदी। पिक्कार ग्लेशियर से कर्णप्रयाग में मिलती है। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? पिंडा नदी। अब सारी नदी मिल के ये बना लेते हैं अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में मिल जाती हैं। रुद्रप्रयाग से अलकनंदा किस में मिलती है? देवप्रयाग में मिलके ये नदी, फिर इस नदी का नाम क्या बन जाता है? गंगा नदी। यह आ जाती है गंगा नदी। अच्छा, अब जो है इस नदी पे जो प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल है चोराबाड़ी ग्लेशियर पे यानी मंदाकिनी नदी पे है केदारनाथ। बद्रीनाथ है अलकनंदा नदी पे। पर हेमकुंड साहिब तीर्थ है धौलीगंगा नदी पे। यह है धौलीगंगा नदी पे। इन सभी जो भी हैं इनसे कहते हैं पंचपर्याय। अब पंचपर्याय क्या है? अलकनंदा और धौलीगंगा। जो अलकनंदा है और धौलीगंगा मिलकर बनाते हैं विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलकर बनाते हैं नंदप्रयाग। अलकनंदा और पिंडा नदी मिलकर बनाते हैं कर्णप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, जो अलकनंदा है और मंदाकिनी नदी है कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में, तो ये बनता है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा भागीरथी नदी मिलकर देवप्रयाग बनाती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी नदी तंत्र है। इसका अफवाह तंत्र कितना है? अफवाह तंत्र है गंगा, वैसे तो ब्रह्मपुत्र भी है लेकिन गंगा नदी मानी गई है। अफवाह तंत्र है गंगा के बाद सिंधु के बाद गोदावरी, फिर कृष्ण का। सबसे ज़्यादा किसका है? गंगा के बाद सिंधु के बाद गोदावरी के बाद कृष्ण। गंगा को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2017 में गंगा को जीवित संस्था घोषित किया गया। घोषित कर देगा। यह उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने पहले सुनाया था। गंगा नदी
फरक्का बैराज से 2 वितरकों में बढ़ जाते हैं। गंगा नदी जो है फरक्का बैराज से 2 वितरकों में बढ़ जाती है। 2 वितरिका में 2 वितरिका कौन कौन सी हैं? 2 वितरिका भागीरथी बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा, और गंगा को भागीरथी कहते हैं पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी गंगा है। गंगा भारत के 5 राज्यों गंगा भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कौन सा है यो? पश्चिम बंगाल। कितने? 5 राज्य है भाई, 5 राज्य से होकर गुजरती है। गंगा की सर्वाधिक लंबाई यूपी में है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकलती है। ये टोटल 28 जिलों से पास होती हुई निकलती है गंगा नदी। इधर से गंगा नदी आई, गंगा नदी आके पद्मा नदी बन गई, और इधर से यमुना नदी और बराक नदी, तीनों का मेल को क्या कहते हैं? मेघना नदी। मेघना नदी पद्मा, यमुना, बराक नदी क्या होती है? मेघना नदी बंगाल खाड़ी में। अच्छा, जो बराक नदी है ये मणिपुर से निकलती है। गंगा नदी का जो बांग्लादेश में मेघना नदी कहते हैं, इसका मिलकर एक सुंदरवन का डेल्टा बनता है जिसे पृथ्वी का गुर्दा कहते हैं। जिसे पृथ्वी का क्या कहते हैं? गुर्दा, पृथ्वी का गुर्दा। किडनी ऑफ अर्थ, इसे कहते हैं किडनी ऑफ अर्थ। में अनुरूप वनस्पतियाँ या मैग्रोवन पाए जाते हैं। इसमें कौन से? मैग्रोवन पाए जाते हैं, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं अमेजन वर्षा। जैसे अमेजन वर्षा वन को क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। ऐसे ही सुंदरवन के डेल्टा कहते हैं पृथ्वी का गुर्दा। डेल्टा शब्द को हेरोडोट्स नामक जो भूगोलविद थे उन्होंने दिया था। हेरोडोट्स ने नदी के डेल्टा को देखकर दिया। इन्हें कौन सी नदी के? नील नदी के डेल्टा को देखकर इसका नाम क्या दिया था? डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। मैग्रोवन में क्या पाया जाए? सुंदरी नामक वृक्ष। बांग्लादेश में सर्वाधिक है मैग्रोवन, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में। गंगा के तट पर बसे शहर सबसे पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश, और सबसे पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार, 2 हो गए, ऋषिकेश और हरिद्वार। यूपी के 4 हैं। यूपी के कितने हैं? 4, इसके हैं 2। कन्नौज, कानपुर, बनारस और प्रयागराज। कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, यूपी के 4। और बिहार के छपरा, पटना, भागलपुर, बक्सर। छपरा, पटना, बक्सर, भागलपुर, इसके भी कितने हैं? 4 हैं। अब पश्चिम बंगाल के, अब ये जो हैं ये पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद है और फरक्का बैराज है। जो बक्सर है जहाँ युद्ध लड़ा था। राष्ट्रीय राजमार्ग भी है इस पर। राष्ट्रीय राजमार्ग है, नदियाँ आ रही है यहाँ से, या कौन सी नदी मिल गई यहाँ पे आके? यमुना नदी मिल गई। यमुना नदी से यहाँ से जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, तो ये हल्दिया बंदरगाह बोलते हैं जिसे, यहाँ से जो बंदरगाह जहाज जाते हैं पानी के जहाज। गंगा की सहायक नदियाँ, बाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ, रामगंगा, रामगंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। रामगंगा ये बाएं तट से आ रही है, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। यूपी के फुला झील मैदान क्षेत्र में निकलती है। जो यूपी एकमात्र नदी है गोमती नदी, तो यूपी की फुला झील से निकलती है गोमती नदी, बाकी सारी हिमालयी नदियाँ हैं। दाएं तट से सबसे पहले यमुना नदी। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। यमुना नदी, यमुना के बाद टोंस नदी, फिर करमनासा, करमनासा के बाद सोन नदी, सोन की फुनपुन नदी है। यमुना, टोंस, करमनासा और सोन नदी और फुनपुन नदी है। फुनपुन नदी है, ठीक है। कौन कौन सी? यमुना, टोंस, करमनासा, सोन नदी और फुनपुन नदी है। फुनपुन नदी है। अब अलकनंदा, अलकनंदा और एक है कौन सी नदी है? अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल के यहाँ से गंगा नदी होगी, तो ऐसे निकलती है। जो सबसे पहले नदी, जो सबसे पहली नदी है गंगा की, जो सबसे पहली नदी रामगंगा, गोमती। रामगंगा के बाद है गोमती, जिसके तट पर, गोमती नदी के तट पर कौन है? लखनऊ। लखनऊ तो हिमालय नदी नहीं है, या गोमती नदी मैदानी भाग के खुला झील से निकल कर गंगा में मिल जाती है। गंगा के बाद घाघरा, फिर गंडक, फिर बागमती, फिर कोसी, फिर महानंदा। महानंदा अंतिम नदी है जो गंगा में मिली है। अब है इधर से यमुनोत्री ग्लेशियर से हिमालय एकमात्र दाएं तट वाली नदी है जो
गले से निकल हिमालय से, या यमुना नदी जैसे, तो यहाँ मिल रही जाके प्रयागराज। अब इसकी जो दूसरी जो इसकी सारी नदी यमुना की चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल होगी, सिंध, बेतवा, केन। अच्छा होगी यमुना नदी। यमुना के बाद टोंस नदी, फिर करमनासा के बाद सोन नदी के बाद फून नदी। गंगा के दाएं तट में मिलने वाली एकमात्र हिमालय नदी का नाम है यमुना नदी। पहले बता चुका हूँ, यमुना नदी। ठीक है, ये हमारा पूरा कौन सा था, गंगा नदी तंत्र था। ठीक है, पूरा कंप्लीट। ओके, थैंक यू।